हरे कृष्णा। एक बार की बात है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। तो हर बार की तरह अलग अलग भक्त चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए और चैतन्य महाप्रभु से जब भक्त आए बंगाल से और अन्य जगहों से, तो वो प्रश्न पूछे कि हरि नाम कैसे लिया जाए। इस युग में, इस कलह के युग में केवल एक ही जो है आत्म साक्षात्कार की विधि है, वो है भगवान का पवित्र नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु भक्तों का प्रश्न सुन के थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर वे बोले कि हरि नाम लेने के लिए हमें पेड़ से जो है सीखना चाहिए। पेड़ से? जी हाँ, पेड़ से। पेड़ जब हम देखेंगे तो पेड़ बगैर पानी के अगर रहता है तो वो चिल्लाता नहीं है कि मुझे पानी दो पानी दो पानी दो। पेड़ हमसे कुछ भी तो नहीं मांगता, पेड़ बस देता रहता है। क्या देता है? फल, फूल। और जब राह में चलते चलते लोग धूप में थक जाते हैं तो छाया, इसे भी देखिए कितनी धूप हो रही होती है कभी कभार, पर पेड़ की छाँव के नीचे आके लगता है ओह क्या तो आराम है। तो क्या पेड़ हमें कुछ उसका बिल देता है कि मैंने आपको जो है छाया दी, उसका बिल? हम अक्सर पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, पर पेड़ की छाया मुफ्त में रहती है। इसी तरह से पेड़ ऐसा है कि जब वह जीवित रहता है तब भी लोगों का कल्याण करता है, और जब वे मर जाता है, मरता कैसे है उसको भी हम ही मारते हैं। कोई आएगा कुल्हाड़ी लेके उसको काटेगा ताकि लकड़ ले ले और अपनी कुटिया बनाए, अपना घर बनाए, अपना फर्नीचर बनाए इत्यादि। तो पेड़ तब भी जो है कोई शिकायत नहीं करता, पर पेड़ सहता रहता है। तो यह सहिष्णुता का गुण जब हम पेड़ से सीख के अपने अंदर लाने का प्रयास करते हैं तो हरि नाम लेना बहुत आसान हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से सिखाया कि कैसे एक भक्त को, एक साधक को या किसी पेड़ से शिक्षा लेनी चाहिए। अक्सर बहुत सारे परोपकार के कार्य चलते रहते हैं। परोपकार, कोई सोचता है किसी को अच्छा खिलाने से उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो कोई अन्नदान करता है। कोई सोचता है कि किसी को अच्छा पानी पिलाने से उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। कोई सोचता है कि शिक्षा दान देने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। कोई कन्यादान, अलग अलग परोपकार के कार्य हैं। तो परोपकार का नाम जहाँ पे आता है वहाँ पे पेड़ का नाम अवश्य आता है। इसी तरह से भागवतम में भी जब इंद्र आदि देवतागण दधीची मुनि के पास गए उनसे उनका शरीर मांगने के लिए, दधीची मुनि कहते हैं कि अहो कष्टम अहो न्यायम कारणम क्षणभंगुरे, कि जो शरीर है, इस शरीर को जो है भरण पोषण करने में, शरीर को स्वस्थ रखने में, शरीर को अच्छा रखने के लिए, हट्टा कट्टा रखने के लिए, और इस मन को जो है अच्छा खासा रखने के लिए अक्सर जो है आदमी पशु तुल्य बन जाता है और वे भूल जाता है कि कैसे वो जो जी रहा है वो भी दूसरों के एहसानों पे जी रहा है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो जीते हुए किसी के लिए कोई करुणा का भाव जिनके अंदर नहीं है, और जो बिल्कुल तने हुए रहते हैं अपने मिथ्या अहंकार में, अपने फॉल्स प्रेस्टीज, स्टेटस क्यू में, दिखावे की दुनिया में, तो कहते हैं
ऐसे लोगों पे तो वृक्ष भी मजाक उड़ाते हैं, पेड़ भी मजाक उड़ाते हैं। पेड़ भी कहते हैं अरे देखो देखो इनको देखो, इनके पास तो 2 पाँव है, देखिए कैसा सूट वगैरह डाल के अच्छे से चल रहे हैं, बढ़िया सूट ले रखा है, या फिर एडिडास की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। पर देखिए तो अरे हमें देखिए, हम तो जो है निकृष्ट योनि में हैं, चल भी नहीं सकते, पर हम में भी इतनी परोपकार की भावना रहती है, दया की भावना रहती है कि जीते जी भी कल्याण करते दूसरों का और मरने के बाद भी कल्याण करते हैं। पर ये तो जीते जी भी जो है दूसरे का हिस्सा ले लेते हैं और मरने के बाद भी दूसरे का हिस्सा ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों का तो पेड़ भी मजाक उड़ाते हैं। पेड़ कहते हैं कि हमने तो जैसे परोपकार करके अपने जो है पितरों का भी उद्धार कर दिया, सबका उद्धार कर दिया, क्योंकि परोपकार की भावना से। पर ये लोग तो जो है पढ़े लिखे अनपढ़ रह गए, क्योंकि जो है इनका इतनी पढ़ाई लिखाई किस काम की, जब उनका जो अंदर जो है मानवीयता का गुण नहीं विकसित हो पाया, एक जो भाईचारे का गुण विकसित नहीं हो पाया। एक उदाहरण आता था हितोपदेश में कि एक जगह पर जो है किसी ने चावल के गेहूं के कुछ दाने लगाए, एक चिड़िया आई, एक दाना चुग के ले गई, दूसरी चिड़िया आई, एक दाना चुग के ले गई, फिर दूसरी चिड़िया को थोड़ा दाना चुग के ले गई, फिर उसको हुआ कि थोड़ा सा और दाना चाहिए, दोबारा आई, फिर एक दो दाना और चुग के ले गई कि भाई उसके परिवार भी है, परिवार वालों के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो नहीं आसपास आ पाए ना, तो छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए घोंसले में गई, छोटे बच्चे को अपना जो है दाना दे के आई, फिर दोबारा वापस आई दूसरे छोटे बच्चे का दाना लेने के लिए। इसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं कि दोबारा एक तरह से आ गई लेने के लिए। पर 2 बार आई, 3 बार आई, फिर चली गई, क्योंकि उसके पूरे बच्चों का हो गया भरण पोषण उस दिन का। तभी जो है ऐसे करते करते सब लोग जो है सैकड़ों जो है चिड़िया दाना ले रही थी। पर तभी वहां पे एक आया जीव, जिसका नाम था आदमी, मनुष्य, बड़ा डिग्री वाला। उसे देखा बहुत सारे दाने पड़े, तो वो पूरा जो है आप समझ गए होंगे वो पूरा जो है बोरा उठा के ले गया दानों का। अक्सर ऐसे ही जो है इसी लालच के कारण ये सारे जो है वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3 अक्सर इसी कारण से हुए, जब लोगों को जो है इकट्ठा करने की भावना। तो पेड़ भी हंसते हैं कि जो है कि देखिए इन्होंने क्या कर दिया, कुछ भी तो इन्होंने परोपकार नहीं किया, इतनी योग्यता होने के बावजूद भी। यही उदाहरण पेड़ के उदाहरण से चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि किस तरह से इस जगत में रहते हुए सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, हानि, लाभ को सहते हुए भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और परोपकार की भावना में जुड़ना चाहिए। गीता में भी भगवान यही तो कहते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्य ताम तितिक्षुस्व भारत। कि ये स्पर्श का सुख है। सर्दी में जो है हमें हीटर का पानी चाहिए होता है और गर्मी में हमें ठंडा पानी चाहिए होता है। स्पर्श का सुख है। तीन महीने पहले जो चीज हमें बहुत अमृत तुल्य लग रही थी, वही 3 महीने बाद हमें हटाओ इसे क्या लिया है, विष तुल्य लगती है। तो ये सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान अपमान, ये सब चलता रहेगा। आप जा रहे होंगे अक्सर रोड से, कहीं जो है कोई हो सकता है आपका कुछ अपशब्द भी कह दे, तो 2 मौके रह जाएंगे आपके पास उस समय। या फिर तो है आप अपनी मोटर बाइक या फिर गाड़ी से उतर के उस अपशब्द कहने वाले से जो है झगड़ा करें,
कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, पर अभी आप जा कहाँ रहे थे? एक मीटिंग में, बिजनेस मीटिंग में। तो बिजनेस मीटिंग छोड़ के आप झगड़ा कर सकते हैं उससे जो है, पर झगड़ा करने से हो सकता है आपको उस समय जो है थोड़ा आराम मिले कि मैंने बोल लिया जो उसको बोलना था, पर फिर आपकी मीटिंग मिस हो गई। और मीटिंग में क्या होना था, किस चीज़ का निर्णय होना था? मान लीजिए लाखों रुपए का निर्णय होना था उस मीटिंग में। या फिर जो झगड़ा, जो अपशब्द जिसने बोले है ना, जिससे हमारा मूड खराब हो गया, उसके कारण हमने वो खराब मूड से जो है मीटिंग करी और पूरी मीटिंग खराब हो गई। इसको क्या बोलते हैं? पेनी वाइज पाउंड फूलिश। पेनी वाइज पाउंड फूलिश समझते हैं? जैसे कभी बार क्या होगा, घर में गृहिणियाँ होती है, वो जो है शिमला मिर्च लेगी, आलू लेगी 2 किलो 5 किलो, और फिर उसके बाद फ्री में जो है धनिया पत्ता और हरी मिर्च ज़रूर मांगेंगी। तो पैनी बचा लिया उन्होंने, पर ये ध्यान नहीं देगी कि कई बार जो तराजू जो होता है, वो तराजू जो है उसका जो है उसके बाटों पे ध्यान नहीं दिया, और तराजू में ही उसे जो है बेचने वाले ने लपेट लिया उनको। तो इसी तरह से जो है ये छोटे छोटे जो है क्या चीज़ों को हम अगर फिक्स करने में लग गए इस भौतिक जगत में, इस जगत में, इसमें हर चीज़ चेंज हो रही है, हर चीज़ बदल रही है ना। तो ये कृष्ण कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में लग गए, इस छोटा मोटा सुख, छोटा मोटा दुख, छोटा मोटा मान, छोटा मोटा सर्दी गर्मी, तो क्या है, बड़ा लक्ष्य से चूक जाएंगे, बड़े लक्ष्य से चूक जाएंगे। तो इसलिए जो है कृष्ण कह रहे गीता में कि जो है इसको टॉलरेट करो, इसको जो है सहिष्णुता का गुण लाइए, इसको टॉलरेट कीजिए। टॉलरेट करने का वही जो है वही जो सिद्धांत जो है चैतन्य महाप्रभु बता रहे, वही सिद्धांत कृष्ण बता रहे, और वही सिद्धांत हमें कहाँ दिखा? जब चले हनुमान जी, जब बजरंग बली चले, कहा पता है ना आप सबको, बजरंग बली चले कहाँ गए? समुद्र पार करके लंका में सीता माता की खोज लगाने के लिए। रास्ते में एक बहुत बड़ा जो है असुर आ गया। असुर बोला कि जो है कि मैं तुम्हें खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब लगो उससे लड़ने में। हनुमान जी ने क्या करा, छोटा सा जो है मच्छर के समान रूप बनाकर उसके आगे पीछे से निकल के आगे निकल गए। क्यों? बड़े लक्ष्य के लिए। जब बड़ा लक्ष्य होता है तो छोटी छोटी चीजों को जो है बर्दाश्त करना पड़ता है। अक्सर एक पहले जमाने में जो है एक हिंदी मूवी का डायलॉग फेमस हुआ था, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो छोटी छोटी बातें होती रहेगी, तो छोटी छोटी बातों में हम ना छोटा बन जाए, इसलिए जो है बड़े लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। अमेरिका में तो यहाँ तक ये बताया गया है, लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं रोड पे जो है, अगर किसी ने जो है कुछ एक दूसरे को ओवरटेक कर लिया तो वो जो है अपनी गाड़ी से नीचे उतर के सीधा अगले व्यक्ति गोली मार देता है। इतना भी लोग जो है सहिष्णुता का गुण विकसित नहीं कर पाते। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं क्या, जीवन अनित्य जाना सार, ताहे नाना विध विपद बार, नामाश्रय करी यतने तुमी था कहा अपना काजे। कि जीवन अनित्य है, और यहाँ पे अक्सर जो है प्रोवोकेशंस आते रहेंगे। प्रोवोकेशन मतलब क्या? कुछ ना कुछ आपको जो है उत्तेजित करने वाली स्थितियां आती रहेगी। पर एक महान आदमी के क्या लक्षण होते हैं, या फिर एक जो अग्रसर जो अपने जीवन के, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसका लक्ष्य महान हो। महान वो होता है जिसका लक्ष्य महान होता है। क्या?
महान वो होता है जिसका लक्ष्य महान होता है। और महान लोगों के क्या लक्षण है कि जब भी उनके जीवन में उत्तेजना आएगी तो वो उस उत्तेजना से कैसे जो है डील करते हैं। तो अगर हम उत्तेजना के अंदर भी जो है उत्तेजना से ही डील करेंगे तो हमारा समय, एनर्जी व्यर्थ हो जाएगी। हाथी जा रहा था, कुत्ता भौंक रहा था। अब हाथी क्या करे, कुत्ते से जो है कुत्ते के साथ कुत्ता बन जाए, भौंकना शुरू कर दे। हाथी चलता रहा, कुत्ता भौंकता रहा, कुछ समय बाद कुत्ता चला गया। इसी तरह से जो है जीवन में जब जब जो है उतार चढ़ाव, हानि लाभ आए तो हमें इस पेड़ को याद रखना चाहिए। ये पेड़ कितना सहिष्णुता लेके आया। पेड़ से ज्यादा सहिष्णु कोई नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जिस किसी का महान लक्ष्य है, बच्चों को अगर जो है अपने एग्जाम में क्लियर होना है तो उनको ये फोकस लाने के लिए अपनी लाइफ में पेड़ को याद रखना चाहिए। किसी व्यापारी को जो है अगर कोई जो है उसको अपना जो है टारगेट पूरा करना है, सेल टारगेट पूरा करना है, तो उसको पेड़ का उदाहरण देखना चाहिए। इसी तरह से कोई गृहिणी है, उसको जो है अगर अच्छे से परिवार संजो के रखना है तो उसको पेड़ का उदाहरण देखना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने हल्की सी उत्तेजना करी गृहिणी ने तो वो झगड़ने बैठ गई, फिर परिवार टूट जाता है। कई बार छोटे छोटे झगड़ों से बड़े बड़े परिवार टूट जाते हैं। और खास करके किसी को अगर हरि नाम लेना है तो इस पेड़ का उदाहरण देखना चाहिए और पेड़ के उदाहरण सीखना चाहिए कि कैसे जो है जीवन में आगे बढ़ते रहे हरि नाम का आश्रय लेते हुए। चैतन्य महाप्रभु का संदेश और ये पेड़ का उदाहरण ये सबके लिए लागू होता है। भले कोई गृहिणी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, कोई भी है, सबके लिए उदाहरण लागू होता है। और विशेषकर एक भक्त के लिए, एक साधक के लिए जो हरि नाम ले रहा है। तो आइए हम चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नमस्कार करते हुए कहते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करते हुए चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करें। हरे कृष्ण। হরে কৃষ্ণা। আপনাদের যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং নোটিফিকেশন বেলে রিং করবেন এবং আমাদের মায়াপুর টিভিকে সাহায্য করার জন্য আমাদের নিচে দেওয়া ডোনেশন লিংকে ক্লিক করবেন। ধন্যবাদ।